हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि पेपर की डेट तो आपको पता है और पेपर अब नज़दीक भी आ गया है। चलिए भाई दोस्तों, देखिए आपसे एक बात करते हैं। आज मेरे पास एक कमेंट आया, विजय सांख्यवाल करके एक नाम था, 2 मिलियन व्यूज़ उसकी आईडी का नाम था। और वो बंदा आया मैसेज पे, वहाँ पे कमेंट कर रहा है कि जो है ये क्वेश्चन फंसने चाहिए, वरना मैं तेरा ये डैश डैश कर दूंगा, गाली देके बोल रहा। तो इस तरीके के बच्चों के लिए क्या ही कहा जाए। इस तरीके के बच्चों की परवरिश ही ऐसी होती है, उनके माता पिता ही ऐसे होते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें करने में कोई ख़राबी नहीं लगती। उनको लगता है कि जो मैंने गाली दी है, जो मैं यहाँ पे गाली गलौज कर रहा हूँ, उनको ये थोड़ी ना दिखता है कि यहाँ पे मेरी परवरिश दिख रही है कि कितने लोग इस मैसेज को देखेंगे, कितने लोग इसको देखेंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी परवरिश यहाँ पे दिखाते हैं। और ये जो विजय सांख्यवाल करके जो लड़का था, ये कहीं से भी आया हो, कोई दूसरे चैनल से आया हो, कहीं से भी आया हो, मुझे इससे नहीं मतलब है। बट मेरा मानना ये है कि उस गधे को ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पे कितनी लड़कियाँ इस वीडियो को देखती हैं, कमेंट भी करती हैं, कमेंट भी देखती हैं, पढ़ती भी हैं। तो आप ये सोच के ही कमेंट करिए कि यार आप जो कमेंट कर रहे हो आपको कोई दूसरा भी देखेगा। बट आपने अपने हिसाब से कमेंट कर दिया, आपने जो भी गंदा संदा कमेंट करना था वो आपने कर लिया। इससे क्या हुआ? कुछ फ़र्क पड़ा? मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो गंदी गंदी गालियाँ लिख के उसने डाली हैं वो वहाँ पे वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं देखें। भाई, जो टीचर पढ़ाता है उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। वो आपको एक टॉपिक दे सकता है कि यहाँ से आप पढ़िए तो आपको मिल सकता है, आपको यहाँ से फंस सकता है। गारंटी कोई नहीं ले सकता है। आप मैसेज कर रहा है कि मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया, अगर मेरे ये क्वेश्चन तेरे नहीं फंसे तो मैं सोच ले डैश 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 कर दूँगा। तो भाई, तेरा 1 घंटा ख़राब हो गया तो ये तेरी हिड़क है, ठीक है। और रही बात जो तुम डैश डैश करने की बात कर रहे हो, कभी भाई मेरे सामने फंस के बात कर लेना, सामने से खड़े होकर बात कर लेना। हिम्मत नहीं होगी बोलने की, ठीक है। टीचर हूँ, अपनी जगह पे हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसों के लिए मैं तुम्हारे जैसे से भी बढ़कर हूँ। जिस दिन मैं अपने पे आके और इस तरीके से सामने से बात करना, कभी सामने आओ, मैं एड्रेस दे दूँगा, अपना सामने आओ, यहाँ पे बात करो। और फिर ये बोलने की हिम्मत दिखाना कि डैश डैश कर दूँगा, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हूँ मैं, ठीक है। तो किसी भी टीचर को यहाँ यूट्यूब पे भी किसी भी टीचर को ये मत समझो कि वो टीचर ही है, वो तुमसे भी बढ़ के बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो बदतमीजी करनी है अपने घर में करो, अपने माता पिता के सामने करो। यहाँ पे अपनी जो है ये परवरिश जो है यहाँ पे मत दिखाया आके करो कि हाँ मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर एक टीचर अपने पे आ जाए तो तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता है। और रही बात, तुमने 1 घंटा ख़राब करके वीडियो देखा, 1 घंटे का वीडियो भी नहीं था, 17 मिनट का वीडियो था, तुम्हारा 1 घंटा ख़राब हुआ, तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान वीडियो के अलावा कहीं और भी जगह पे था। दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे आइए, वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप वापस चले जाइए, आप दोबारा मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाली गलौज करेंगे तो देखिए फिर वो सही चीज़ नहीं है, उससे दूसरे को भी परेशानी होती है। चलिए खैर कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। यू विल नेवर बिकम अ गुड रीडर अंटिल रीडिंग आर डन विद द पर्पस। अच्छा, देखो यहाँ पे उसने जो कहा है अंडरलाइन है, इसको क्या सही कर सकते हैं? अगर सही कर सकते हैं तो क्या सही कर सकते हैं, उसने हमसे ये पूछा है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात कि अनटिल की जगह पे अनलेस यूज किया जाएगा। अनलेस क्या होता है? अनलेस होता है परिस्थिति को दर्शाने के लिए, और अनटिल होता है वो समय को दर्शाने के लिए होता है। तो यहाँ पे समय नहीं था। यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर, तुम जो है अच्छे पढ़ाई मतलब पढ़ने वाले कभी नहीं बन सकते हो जब तक, क्योंकि ये यहाँ पे क्या दिखा रहा था? परिस्थिति दिखा रहा था, ना कि समय। अनटिल रीडिंग आर डन विद द पर्पस, समझे? तो यहाँ पे अनटिल नहीं आएगा, अनलेस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फ्लाई द नेस्ट, ठीक है। फ्लाई द नेस्ट जो होता है, इसका मतलब होता है जो यंग लोग होते हैं, जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, अभी आप यंग हैं, तो यंग व्यक्ति के द्वारा जो होता है पेरेंट्स के घर को छोड़कर कहीं और जाकर रहना। जैसे आप कहीं भी रहते हो, दिल्ली जाके स्टडी करना, लखनऊ जाके स्टडी करना, कोटा जाके, राजस्थान, तो ऐसे करके जब आप बाहर जाके स्टडी करते हैं तो इसी को कहते हैं फ्लाई द नेस्ट, मतलब अपने घोंसले से उड़ जाना। तो इसका मतलब होता है चिल्ड्रन रिटर्निंग होम आफ्टर, रिटर्न तो नहीं करेगा। टू रन एट द वेरी फास्ट, नहीं। टू लूज डायरेक्शन एट नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन, नहीं। चिल्ड्रन लिविंग देयर पेरेंट्स होम, टू लिव वन, बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। देखिए मैं
यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट दोस्तों गाली गलौज करना बहुत ही बदतमीजी वाला काम है। और आप अपनी परवरिश दिखाते हैं, इससे उस बंदे की किसी का कोई नुकसान नहीं, उस बंदे की परवरिश दिखी कि उसके माँ बाप ने शायद उसको यही शिक्षा दी है। Select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. If there is no substitution, अच्छा वही है, ठीक है, यहाँ पे underline जो शब्द है उसी को जो है सही करना है। चलिए, many industrialists are coming onward to help migrant worker find employment in their village and cities. अच्छा देखो यहाँ पे जो लिखा है coming onwards to, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, कमिंग ऑनवर्ड्स टू हेल्प माइग्रेंट। तो देखो कमिंग ऑनवर्ड्स टू माइग्रेंट जो होता है, तो यहाँ पे कमिंग जो ऑनवर्ड लिखा है, कमिंग तो ठीक है, ये ऑनवर्ड लिखा हो इसकी जगह पे होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों होता है? क्योंकि उसका मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से सेवा या सहायता देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कमिंग मतलब कमिंग के बाद ऑनवर्ड की जगह पे क्या हो जाना चाहिए? फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। बाकी बिल्कुल सब कुछ सही लिखा हुआ है। select the word which means the same as the group of word are given। अच्छा वन वर्ड बताना है। वन who treats the prevent diseases of the heart। अच्छा जो दिल की बीमारियों को मतलब देखता है, उसके लिए जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंपोजिशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सस्पेंशन लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो देखो इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्टली, गलत स्पेलिंग जो है वो बतानी है। तो दोस्तों इसमें देखिए कंपोजिशन COMPOSITION कंपोजिशन बिल्कुल सही लिखा है। APPLICATN एप्लीकेशन SUSPEN S यस होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे देखिए यस नहीं लिखा, यही गलत हो जाएगा। सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टी से पहले भी एक एस बनता है, PENSTION सस्पेंशन होता है। चलिए एंटोनियम देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सबटेल लिखा हुआ है, सबटेल या क्राफ्टी या फेंट ये होते हैं, इसका मतलब होता है जटिल। क्या होता है दोस्तों? जटिल होता है, ठीक है, जटिल मतलब बहुत कठिन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो है इसका जो है एंटोनियम क्या बन जाएगा, यानी कि विलोम। जब अगर जटिल कठिन का मतलब अगर कोई भी रास्ता ऐसे ऐसे करके चलना हो, उस पर गाड़ी चलानी हो ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो ये क्या है? ये जटिल है, इस पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है। अगर यही चीज़ ऐसे सीधी हो तो क्या हो जाएगा? जो है रास्ता इस पर गाड़ी चलाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जटिल के लिए यहाँ पे स्लाइड लेना पड़ेगा। स्लाइड का मतलब होता है अल्प या मामूली। क्या होता है? अल्प या मामूली। और ये जो हैरेस लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग इसको हैरेस ले लेंगे, लेकिन हैरेस का मतलब होता है जहाँ रहना या सुनना, ठीक है, ये अप्रिय हो या कठिन हो। तो यहाँ पे ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब क्या है? ये आपको यहाँ पे उसका पर्यायवाची बताना है। प्रोवोक मतलब क्या होता है? उकसाना होता है। क्या होता है? प्रोवोक मतलब उकसाना होता है, ठीक है। और ऐसे ही इसका जो सिनोनियम बन जाएगा वो इनरेज बन जाएगा। इनरेज का भी मतलब होता है क्या होता है? क्रोध दिलाना होता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच द कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। अच्छा जहाँ पे ये गलती है ये हमको बताना है। लिखा हुआ प्लेइंग इन द पार्क इज़ वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रंस रियली लव। अच्छा भाई, तो इसने पूछा है कि गलती कहाँ पे होगी। देखिए प्लेइंग इन द पार्क इज़ वन ऑफ, तो वन ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। अगर फ्रेजल वर्ब यूज हुई तो उसकी जगह पे फ्रेजल नाउन या प्रोनाउन भी यूज होगी। तो यहाँ पे दोस्तों थिंग की जगह पे थिंग्स यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थिंग्स यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे थिंग की जगह पे थिंग यूज हो जाएगी, तो गलती चौथे वाले ऑप्शन में यानी कि वन ऑफ द थिंग में है। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आया है, पार्टली आया है, पैरिटी आया है, पेयर्ड आया है और प्रिपेयर्ड आया है। अच्छा
तो देखो इसमें जो गलती है, देखो पार्टली PARTLY पार्टली बिल्कुल सही लिखा है, पायरिटी बिल्कुल भी सही लिखा, PARITY, और पेयर्ड PIRED पेयर्ड बिल्कुल सही लिखा है। ये प्रिपेयर्ड में गलती है, स्पेलिंग क्या होती है PREPARED होता है, आई नहीं होता है दोस्तों इसमें। तो गलती किसमें है? चौथे वाले में। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई एम्प्लॉयज़, क्या हो जाएगा? माई एम्प्लॉयज़, माई सैलरी लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सैलरी क्या है? बढ़ी थी पिछले साल। तो पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर की बात है, पिछले यानी कि पास्ट की बात हो जाएगी। तो पास्ट में क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है। तो रेज मतलब राइज, रोज, रेज और राइज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये गलत कह रहा है, माई एम्प्लॉयर्स माई सैलरी लास्ट ईयर। तो जो इसमें जो सही वर्ब मतलब सही यूज किया जाएगा वो रेज्ड हो जाएगा, RAISD। क्यों? क्योंकि क्या होता है? उठाने, बढ़ाने, या कह सकते हैं स्तर या ताकत आदि को जो है ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रेज्ड हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम टायर्ड रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। आई एम टायर्ड क्या हो जाएगा? एट, बाई, ऑफ या टू। तो टायर्ड ऑफ क्या हो जाएगा? टायर्ड ऑफ, मैं तुमसे थक चुकी हूँ। ठीक है, टायर्ड ऑफ का जो अर्थ होता है किसी वस्तु से क्या होता है, या किसी चीज़ से या किसी वस्तु से या किसी से ऊब जाना हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसी की जगह पे एक चीज़ और यूज की जाती है, फेड अप भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद ने क्या किया था? स्वामी दयानंद ने खोज की थी। किसकी खोज की थी? आर्य समाज की। तो इन्वेंटेड नहीं होगा, डेवलप्ड नहीं होगा, फाउंडेड होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाउंडेड। इसका मतलब होता है स्थापना करना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। पुट ऑफ, देखो पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, देरी करना। ठीक है, कह सकते हैं कि किसी कार्य को स्थगित करना या टालना। तो ये हो जाता है। तो टू वियर, टू डिले, टू कीप या टू सजेस्ट। तो टू डिले बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? कह सकते हैं स्थगित करना या टालना। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द मैन वी मेट was any other than the original owner of the house। the man we met was any other than the original owner of the house। मतलब हम लोग जिससे मिले थे वो जो है दूसरे, मतलब वो आदमी जो मकान मालिक है उससे भिन्न है, अलग है। तो द मैन अन्य से भिन्न हो जाएगा। द मैन वी मेट was any other than the ओरिजिनल। तो दोस्तों उससे भिन्न नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस आदमी से हम लोग मिले थे वो जो ओनर है हाउस का, जो ओरिजिनल ओनर है हाउस का, वो दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनी अदर उससे भिन्न नहीं, वो दूसरा है। तो एनी अदर नहीं होगा, सिर्फ अदर यूज किया जाएगा। तो गलती किस में हो जाएगा? वाज एनी अदर की जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ अदर, वाज अदर यूज किया जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, फिर ग्रामेटिकल एरर वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि एरर है। देखिए ये जो है एरर आ गए। इफ़ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे। तो देखो क्या लिखा हुआ है? इफ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे। ठीक है, तो अगर आप रोज एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा कि एक दिन आप फिट हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे जब हैड लिखा है, हैड के बाद एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो गलती किस में हो जाएगी? ये एक्सरसाइज रेगुलरली में गलती हो जाएगी, एक्सरसाइज्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों? एक्सरसाइज्ड होना चाहिए था। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा देखो, एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, जहाँ पे ज़मीन के अंदर की वो जगह जहाँ पे वाइन को रखा जाता है।
ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों सेलर कहते हैं, CELLAR, सेलर। सेलर का मतलब होता है शराब रखने का कारखाना होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, शराब रखने का कारखाना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1 एंड द 6 रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4। अच्छा, वो ABPQRS वाले हैं। अच्छा, फाइंडिंग नो रेमेडी। अच्छा, फाइंडिंग नो रेमेडी, बेटर टू डाई देन टू लिव इन, फॉर्म अ मास्टर हु ट्रीट्स मी, he said to himself, it is such misery as I am complete to suffer, and always has treated me so unkindly। अच्छा, चलिए भाई देखिए, तो फाइंडिंग नो रेमेडी, इसके बाद क्या आएगा, तो दोस्तों इसके बाद he said to himself, it is पहला हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, खांसी भी आजकल बहुत आ रही है। अच्छा, फिर देखिए, इट इज़ बेटर टू डाई देन टू लिव इन। लिव इन कहाँ पे, इनके बाद फ्रॉम तो आ नहीं सकता, तो यानी कि सच आएगा। लिव इन सच माइजरी आई एम अ कंप्लीटेड टू सफ़र फ्रॉम मास्टर, तो यानी कि ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, यानी कि RPSQ ये होना चाहिए। चलिए देखिए, R से स्टार्ट है, नहीं काट दीजिए, RP होना चाहिए था, नहीं, RPSQ तीसरे पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, चलिए फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इट इज़ हु फुल्ली अपीयर्ड इन देयर ओन केस टू डिनाई दीज एडवांटेज टू the advantage of good education, the height of selfishness for to community of women। अच्छा, चलिए भाई देखते हैं, इट इज़, फिर हु फुल्ली टू डिनाई टू, नहीं ये तो हो नहीं सकते, फिर आएगा क्या, इट इज़ द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मैन, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेल्फनेस फॉर मैन हु फुल्ली अपीयर्ड इन देयर ओन केस, ये सेकेंड हो जाएगा। ओन केस टू डिनाई दीज एडवांटेज, द एडवांटेज नहीं, एडवांटेज नहीं, द एडवांटेज ऑफ गुड एजुकेशन ये 3 हो जाएगा, टू डिनाई दीज एडवांटेज 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिल गए हैं हमको, क्या मिल गया है, SPRQ। देखिए ये सेकंड नंबर पे मिल जाएगा SPRQ, यही सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है। चलिए, माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड। अच्छा देखिए क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लुक अहेड। अच्छा, माई फ्रेंड आस्क मी टू लुक अहेड, हाँ ये सही हो सकता है एक बार को। माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू लुक अहेड, ऑर्डर्ड नहीं था, माई फ्रेंड आस्क वाले हो सकते हैं, तो ये तो काट ही दीजिए, पहला वाला भी बेकार था। आस्क्ड मी इफ़ आई विल, नहीं, इफ़ लगा हुआ है तो नहीं, माई फ्रेंड आस्क मी लुक अहेड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, पार्ट ए एक्टिव पैसिव दिए हुए हैं। एक्टिव पैसिव देखिए, समवन रोट दिस लेटर इन द 19th सेंचुरी, क्या हो जाएगा, समवन रोट दिस लेटर इन द 19th सेंचुरी, तो इसका जो बनेगा क्या हो जाएगा,
दिस लेटर, सॉरी क्या हो जाएगा, दिस लेटर, फिर यहाँ पे रोड था तो रोड का क्या हो जाएगा, वाज राइट, वाज हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, वाज रिटन बाय समवन, तो बाय समवन हो गया इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे ये है सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये क्लोज टेस्ट दे रखा है और इसको हमको पढ़ के भरना है। क्या लिखा हुआ है, द सोयाबीन इज कॉल्ड येलो पर्ल बाय द चाइनीज। अच्छा, ऑल द 8 अमीनो एसिड द बॉडी नीड्स आर प्रेजेंट इन इट। अच्छा, व्हाट द बॉडी, अच्छा ऑल द 8 अमीनो एसिड, व्हेन, व्हाट, हु, दैट। तो दोस्तों यहाँ पे दैट तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट द बॉडी नीड्स आर प्रेजेंट इन इट, इट इज क्या आ जाएगा, एंड चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, इजी फैट बेल। तो दोस्तों यहाँ पे रिच हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में जब आता है तो प्रचुर मात्रा के लिए रिच यूज किया जाता है, इन इट इज ए रिच एंड चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इवन वेदर कंडीशंस कैन बी विदस्टूड बाय दिस। इवन कौन सी कंडीशन, अनफेवरेबल, इंजरीज, फेवरेबल या एग्रीबल। तो दोस्तों यहाँ पे अनफेवरेबल वेदर कंडीशन कैन बी विदस्टूड बाय दिस प्लांट। कैसा प्लांट, फीबल, हैर्डी, फ्रेश या एलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हैर्डी आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं, दस इट इज द की फूड दैट कैन टू इंडिया फ्यूचर नीड्स। तो इसको इंडिया बनाना चाहेगा। कैटर, प्रोवाइड, सप्लाई या क्रेटिफाई। तो कैटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम लोगों का सेकंड पार्ट जीएस की तरफ, सामान्य ज्ञान। इसी में आपकी करंट भी पोर्शन इन्वॉल्व है। चलिए क्या लिखा हुआ है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले स्वतंत्रता, मतलब रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। कैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब कहाँ के, सिक्किम के, नागालैंड के, उड़ीसा के, तेलंगाना के। दोस्तों तो ये उड़ीसा के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। चलिए, संसदीय रूप की सरकार में क्या होता है, विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल कार्यपालिका के उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका विधानमंडल। दोस्तों देखो, जो भी संसदीय स्वरूप होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्यपालिका जो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो संसदीय स्वरूप होता है उसमें कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए 28 नंबर देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो जो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क है वो असम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, सॉरी नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये नागालैंड में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया गया जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ये करंट में अभी रिसेंटली हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्या था, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट भी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित, मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश की ही योजना है। ठीक है, और बाकी केसरी हिंद जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली घोषित की गई है, ये याद रखना। हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। तो रानीपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कौन सा बना है, 53वां टाइगर रिजर्व बना है। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ था। तो देखो जनवरी 2021 में जो 44 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके जो प्रशांत डोगरा हैं वो किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से, कुश्ती से, साइकिलिंग से या वॉलीबॉल से। तो दोस्तों ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए, चंदन का राजकीय वृक्ष है, चंदन मिलता कहाँ है। तो अब पुष्पा के घर मत चले जाना कि चंदन वहीं मिलता है, पुष्पा निकाल के जंगल से लाता था, फिर वो अब बेचता था तो वो पैसे वाला बन गया था, तो वो मत सोचना।
ठीक है। चंदन कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों चंदन जो है वो कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान जो है इसका क्या है? खेजड़ी है, वो क्या नाम, राजकीय वृक्ष। और पंजाब का क्या है? वो शीशम है। और मध्य प्रदेश का बरगद है। चलिए 32 नंबर देखिए, द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी सॉरी द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है, मनमोहन सिंह है, अमर्त्य सेन है या मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। तो दोस्तों ये मनमोहन सिंह ने लिखी हुई किस पुस्तक है। रघुराम राजन की जो बुक थी वो थर्ड पिलर थी, द थर्ड पिलर, ठीक है। और जो अमर्त्य सेन की पुस्तक थी द आइडिया ऑफ जस्टिस था। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया की थी, हाँ, इनकी बैक स्टेज थी द स्टोरी बिहाइंड इंदिरा गांधी, ठीक है, बैक स्टेज, ये इनकी बुक थी मोंटेक सिंह अहलूवालिया की। चलिए भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? ये मैं उत्सव आपको देने वाला था, पीडीएफ भी बन गई थी, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से। और जैसे कल वीडियो मैंने इसका करंट का वीडियो डाला था, और वो वीडियो जो है पता नहीं किस रीजन की वजह से यूट्यूब से डिलीट हो गया था। उसकी वजह से ही मुझे आज सुबह पोस्ट करना पड़ा वो वीडियो दोबारा से, जिससे आप लोगों तक वो पड़ा रहे, क्योंकि 100 क्वेश्चन, वो बहुत 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको दोबारा से पोस्ट कर दिया। बट फिर भी पता नहीं यूट्यूब की तरफ से क्या दिक्कत है कि वो लोगों के पास भेजा ही नहीं जा रहा है, वो अभी तक वहीं के वहीं पड़ा है। सोचिए अभी तक उस पर 30 व्यू हो पाए हैं। तो सोचिए जिन लोगों ने उसको देखा होगा, पहला फर्स्ट पार्ट देखा होगा, क्या उन्होंने अभी तक सेकेंड पार्ट नहीं देखा? उनको देखना चाहिए था पर उन्होंने नहीं देखा। चलिए भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या असम। तो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में तो खुम्पई खर्ची पूजा जो होती है ये होती है। असम में क्या होता है? अलिये जिमांग होता है या बैशुगु होता है। पश्चिम बंगाल में पोइला या डोल होता है। चलिए यश बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितारा, संतूर, वीणा या सारंगी। तो दोस्तों ये बालचंद्र जो हैं ये वीणा बजाते हैं। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो तलातल घर है ये कहाँ पे स्थित है? तो जो ऐतिहासिक स्मारक जो तलातल घर है वो उड़ीसा, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये असम में स्थित है, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखिए, नृत्यों और उनके मूल्य राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? अच्छा, गोमीरा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यक्षगान कर्नाटक लिखा हुआ है, सत्रिया मणिपुर लिखा हुआ है, कलारी पायट्टू जो है कर्नाटक लिखा हुआ है। दोस्तों देखो यक्षगान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सत्रिया मणिपुर का सही है, कलारी पायट्टू जो है कर्नाटक का है, ये भी सही है। गोमीरा जो है उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पश्चिम बंगाल का होता है, ठीक है। गोमीरा कहाँ का होता है? ये पश्चिम बंगाल का होता है। तो सही कौन सा युग्म सही है? तो इसमें तो फिर यक्षगान कर्नाटक ही सही है दोस्तों। मैं कुछ और मैंने ये सोचा कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रुकिए, एक चीज़ की गलती ये हो गई है कि मैंने इसको पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी क्वेश्चन को, इसके वजह से ये आंसर गलत हुआ है। इसने कहा कि कौन सा युग्म सही है, तो दोस्तों सिर्फ यक्षगान जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, बाकी ये सब अलग अलग, जैसे गोमीरा पश्चिम बंगाल, और सत्रिया जो होता है सत्रिया असम का होता है। वही मैं सोचूं मणिपुर कैसे पहुंच गया। और कलारी पयट्टू जो है वो केरल का होता है। वही मैं सोचूं अट्टू पट्टू जो होते हैं ये केरल के होते हैं, ना कि कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो जो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल होते हैं दोस्तों, इनको 4 साल के लिए नियमित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है या नामित किया जाता है। चलिए 38 नंबर देखिए, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषक को शामिल किया जाता है? तो देखो जो वायु की गुणवत्ता जो मापन का सूचकांक होता है उसमें जो है 8 तरीके के प्रदूषण को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। चलिए निम्नलिखित में कौन सा रोग फ्लेविवायरस
फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। अच्छा, जो फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है चलिए देखिए, जापानी इन्फेलेलाइटिस ये तो होता है, पीत ज्वर ये भी होता है। फिर लिखा है पोलियो और डेंगू। ठीक है, देखो जो पोलियो है, ठीक है, ये पोलियो मालाइटिस जो होता है, मालाइटिस वायरस उसकी वजह से होता है। मालाइटिस वायरस होता है। क्या होता है? मालाइटिस वायरस। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सल्यूट के रूप में जाना जाता है? देखो दोस्तों, जो 3 फिंगर सल्यूट कहा जाता है वो आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट को कहा जाता है। किसको? कंट्रोल आल्ट डिलीट कह लीजिए, आल्ट कंट्रोल डिलीट कह लीजिए। इससे क्या होता है? इससे आपके जो कह सकते हैं कि कंट्रोल पैनल खुल जाता है। कंट्रोल पैनल तो नहीं कह सकते हैं हाँ, लेकिन एक पॉपअप विंडो खुलती है जिसमें आप हाइबरनेट, ये मतलब आपकी जो भी एप्लीकेशंस वहाँ पे रनिंग कंडीशन में होती हैं, और आल्ट कंट्रोल डिलीट, आल्ट कंट्रोल और डिलीट, हाँ, इससे जो है वही खुल जाएगा। फिर आप इससे जो है वहाँ से जाके आप इसको मतलब स्विच ऑफ कर सकते हो, रिस्टार्ट, ऐसे इस तरीके के ऑप्शन खुल जाते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू। तो देखो, जो 1927 में ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है राष्ट्रवादी की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो था वो कौन गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 नंबर पेज। विश्व के सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच लगती है? तो दोस्तों ये लगती है कनाडा और यूएसए के बीच, चौथे ऑप्शन पे। चलिए फिर आगे देखिए, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो जो समाजवादी क्या है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार का निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या पारंपरिक? तो दोस्तों ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ये सरकार निर्णय लेती है। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो मानव के शरीर में किस अंग में वृद्धि के कारण, अच्छा ये 4 पार्ट होते हैं। ये 4 पार्ट तो बाल के होते हैं दोस्तों, नाक, दांत, बाल दे रखा है ना, तो बाल के होते हैं। बाल के जो होते हैं ये 4 चरण होते हैं, एनाजेन, केटोजेन, टेलोजेन और एक्सोजेन। फिर देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है? तो जो डाइफ्लोरोमीथेन इसका जो नाम होता है ये फ्रेयॉन का नाम होता है। ये साधारण नाम जो है फ्रेयॉन का नाम है। चलिए फिर 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? भारत में कौन भारत के सभी, अच्छा भारत के सभी की बात आती है तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। अगर किसी राज्य की बात कही जाती है तो राज्यपाल होता है। 47 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना का स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल को मिला है। ये योजना 2021 की है, 2021 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, या विधानसभा को भंग करने की, या विधायकों को स्वीकृति देने की? तो जो विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित होते हैं राज्यपाल के? तो विधायकों को स्वीकृति देने तक सीमित होते हैं। उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दोआब, तराई, भांगड़ा या खादर? तो तराई कहते हैं, जो दलदली मिट्टी होती है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं।
नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? अच्छा, निम्न में कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? अच्छा, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। तो दोस्तों वहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल, जो भी लोग नए लोग वीडियो को देखते हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और देखिए दोस्तों, बस एक लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके की यार ये देखिए वीडियो पे नीचे आके गाली गलौज मत कीजिए। आप अपनी भड़ास निकालनी है तो बिना गाली के आप बोलिए, कोई फ़र्क नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जी आप ये करा देते हो, सर जी आप वो करा देते हो। मुझे उनसे देखिए, मैं उनकी बातों को सुनता हूँ और सोचता हूँ कि अगले बार इन पर क्या क्या करा जा सकता है, वो मैं करता हूँ। लेकिन आप अगर गाली देंगे तो दोस्त इतना समझ लीजिए कि फिर टीचर से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, याद रखना ये फिर। ठीक है, और आपको जो कहना है मुझसे एड्रेस मांगिए, मैं एड्रेस दूंगा। यहाँ पे सामने आके बात करिए, आप सामने आके हिम्मत दिखाइए कि हाँ आप ये जो वहाँ गाली दे के बात कर रहे हो वो सामने गाली दे के बात करिए, तो फिर उस बारे में बात होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, जो भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुँचती रहें और सारे वीडियो आप देखते रहें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।